नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल एजुकेशन में। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल जानकारी आपको देने वाला हूं। यहाँ देखिए एक पॉइंट मिला हुआ है, पॉइंट के ऊपर लेज़र भी दिया जा रहा है। अब ये लेज़र पॉइंट क्या करता है, ये पॉइंट क्यों बनाए जा रहे हैं, कुछ लोगों को निश्चित है कि समझ में आ रहा होगा, कुछ लोगों को बिल्कुल मैं शुरू से बताने वाला हूँ। और जो लोग जानते हैं उन्होंने प्रैक्टिकल नहीं देखा होगा, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको वीडियो बताई जा रही है। देखिए जैसे लाल एक लेज़र वहाँ पे दिखाई दे रहा है पॉइंट के पास। आखिर ये लेज़र क्या है, ये पॉइंट क्या बना हुआ है और कैसे, बाकी सारी चीज़ों को हम देखते हैं। अब सबसे बड़ी बात जो आती है कि टोटल स्टेशन, अभी आपको पता है कि टोटल स्टेशन से ही सारे काम होते हैं। और आज क्या होने वाला है, ये सारी मैं बात आपको बताने वाला हूँ कि जो जियोमेट्रिक सर्वे होता है, आखिर आपको सारी चीज़ें पता हैं, ग्राउंड कैसे निकाली जाती हैं, क्या किया जाता है, बिल्कुल बेसिक से मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए, अभी जो पॉइंट था, पॉइंट से जो लेज़र निकलते हैं, मीन्स जो अभी एडवांस्ड टोटल स्टेशन है उनसे लेज़र निकलती है, जिनसे उस पॉइंट को मिलाया जाता है और मिला के उसी पॉइंट पे इसको फिक्स किया जाता है। अब रही बात कि लेवल करने की बातें कैसे होती हैं, आपने किताब में भी पढ़ा होगा कि पहले एक डायरेक्शन में करते हैं, फिर 180 रोटेट करते हैं। रोटेट करने के साथ साथ दोनों स्क्रू को देखिए एक डायरेक्शन में ही घुमाते हैं। और फिर जो नीचे वाला बबल है, यहाँ देखिए जो घूम रहा है, उसके नीचे एक गोल जो बना हुआ है, उसमें हवा के बुलबुले को देखा जाता है। और बुलबुला यदि बीच सेंटर पे है तो आप समझिए आपका लेवल मशीन बराबर है, या फिर जो टोटल स्टेशन है वो बिल्कुल इक्वल है। अब रही बात कि इनपुट्स क्या आपको देने हैं, सबसे बड़ी बात क्या आती है कि एक तो पॉइंट आपने दिया हुआ है जो वहाँ है, वो पहला पॉइंट कंसीडर होता है टोटल स्टेशन जहाँ आपने फिक्स कर दिया। अब सबसे बड़ी बात आपको पता है कि सर्वे में कम से कम 2 पॉइंट लिए जाते हैं। अब दूसरा पॉइंट बताऊं कहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है। अब कहेंगे कि ये तो बिना कोई लेवल के ले लिया आपने, बिना कोई मार्किंग के ले लिया है। तो दोस्तों, जब आपके पास कोई रेफरेंस ना हो तो आपको क्या करना है, 2 इस तरह से पॉइंट मार्क कर लेने हैं। एक पे टोटल स्टेशन को फिक्स कर देना है, और दूसरे का जो पॉइंट है उस पॉइंट पे आपको सैटेलाइट्स के थ्रू आपको वहाँ की रीडिंग लेनी है। नॉर्थिंग में लेनी है, ईस्टिंग में लेनी है, या फिर लैटीट्यूड या लॉन्गिट्यूड में आएगा। अब कहेंगे सैटेलाइट की वैल्यू क्यों लेनी है, उससे क्या होता है दोस्तों कि नॉर्मल जो जीपीएस होता है वो जीपीएस आपका 1-2 मीटर का एरर बताता है, और जब इतनी बड़ी फील्ड का आप करने जाते हैं तो वो छोटे छोटे एरर बहुत बड़े हो जाते हैं। और जैसे यहाँ देखिए पिलर दिख रहा था, बाकी ये पूरी बाउंड्री है। अब इतने बड़े फील्ड को करने के लिए आपको सबसे पहले ये चीज़ें ध्यान देनी है। अब देखिए टारगेट किया जाता है, टारगेट करने के बाद फिर जो जो आपके पॉइंट लिए जाते हैं, मीन्स रोड है तो रोड के दोनों साइड देखा जाएगा, और जो प्लॉट है प्लॉट में भी आपको देखा जाएगा। तो सबसे पहले रोड का ही सर्वे यहाँ हो रहा है। और एक्चुअली क्या होना है दोस्तों कि जो लैंड है वो लैंड को प्रॉपर आइडेंटिफाई करना है स्ट्रक्चर के लिए। अब रही बात कि दूसरा पॉइंट जैसे अभी आपने देखा, उसको टारगेट करके टोटल स्टेशन की लोकेशन फिक्स कर दी जाती है। और इस तरह से 10-10 मीटर पे या 30-30 मीटर पे जैसे ये लड़का जा रहा है, उसका जो प्रिज्म होता है आपको पता होगा टोटल स्टेशन में, और उससे टारगेट ले लेके इनकी सारी प्लॉटिंग की जाती है। और टोटल स्टेशन को सॉफ्टवेयर मोड आप भी जानते हैं कि एडवांस होता है, ये ऑलरेडी ऑटोकैड पे डाल दिया जाता है, और आपको गूगल अर्थ पे ये सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं। अब गूगल अर्थ पे बहुत सारे आपने देखे होंगे कि आप ना तो गूगल पे भी सर्च कर लीजिएगा, जैसे कैडेस्ट्रल सर्वे हो गए या बाकी सारी चीज़ें हो गई, उनका गूगल अर्थ पे बाकायदा मैप क्रिएट किया जाता है कि कैसे क्या होना है। अब इस टोटल स्टेशन के जो डिटेल सर्वे है, या आप कह सकते हैं जो ज्योमेट्रिक सर्वे है, इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि आपको सारी चीज़ें लोकेट हो जाती हैं। मीन्स इलेक्ट्रिक पोल कहाँ है, कौन से केबल जा रहे हैं, आपकी रोड कहाँ से कहाँ तक जा रही है, किस जगह टर्न हो रही है, फिर आपका जो फील्ड है, अभी फील्ड पे भी चलूँगा, यदि आप यहाँ देख सकते हैं कि रोड का धीरे धीरे कर रहा है बंदा, और एक छोर से करते हुए सारी तरह से, मीन्स क्लोज ट्रैवर्सिंग जिसे कहते हैं कि एक तरफ से चालू किया, दूसरे एंड पे जाते हुए फिर लास्ट को एंड किया। इस तरह से सारी जितने भी पॉइंट्स हैं आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। आइडेंटिफाई करने के साथ साथ आपको ये ज़रूर ध्यान देना होगा कि हम कहाँ कहाँ किस टर्निंग पे पॉइंट बनाएं कि सारा जो भी रीडिंग हो या फिर जो भी डाटा हो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आए। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि ये इस जगह कर रहा है, फिर इसी तरह से उस रोड के लॉन्गिट्यूडनली बढ़ेंगे।
अब यहाँ देखने के बाद होता क्या है कि फिर नेक्स्ट बोला जाता है। नेक्स्ट मीन्स सर्वेयर का जो हेल्पर है वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, मीन्स नेक्स्ट डिस्टेंस जो आपने कैलकुलेट की है उस पे चला जाएगा। अब बात आती है कि यहाँ देखिए होता क्या है कि ऑटोकैड में सारी चीज़ें फीड होती रहती हैं, मीन्स टोटल स्टेशन में सारा कुछ ऑटोमेटिक सेव होता रहता है। और इस तरह की जब फील्ड आती है, डाउन हो या क्या हो, तो ये 3 डायमेंशनल है दोस्तों, मीन्स डिस्टेंस भी आपको बताएगा, लेवल भी बताएगा। तो इस डिस्प्ले पे मैं यही चीज़ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये डिस्प्ले पे दिख नहीं पा रहा है क्योंकि अभी मौसम का थोड़ा धूप वूप ज़्यादा है इसलिए। अब देखिए ये पूरी फील्ड को लेने के लिए आपको 5-5 मीटर या 3-3 मीटर के सेक्शन पे बांटना पड़ेगा, जैसा कि वहाँ पर्सन दिख रहा है आपको। अब 5-5 मीटर पे बांट के अब जैसे स्क्वायर टाइप बांटेंगे तो जहाँ भी पॉइंट आएगा वो सारे पॉइंट्स पे आपको ये पूरी रीडिंग लेनी है। अब आपने रोड का ले लिया, ज़मीन का भी आप कर रहे हैं, मीन्स इस लैंड को 5-5 मीटर पे बांट के आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे कि कौन सा पॉइंट कितना डाउन है, कितना लेवल है। इससे आपको कंस्ट्रक्शन में क्या फ़ायदा होगा कि जब इसकी ड्राइंग क्रिएट की जाएगी तो वहाँ एस्टिमेट में ये भी देखा जाएगा कि कौन सा पॉइंट कितना डाउन है। अब टीएस चलाने के लिए भी यहाँ देखिए इनपुट के बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, आपको इनपुट करना है। इनपुट कर देने के बाद आपको जो पॉइंट है पॉइंट को टारगेट करना है, और टारगेट करने के बाद आपको ये ऑटोमेटिक रीडिंग ले लेगा, उसको सेव करते जाना है, मीन्स इंटर करते हुए जाना है। क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन में इंजीनियर्स हैं वो ऑलरेडी ये टोटल स्टेशन का पूरा जानते हैं। अब इस पॉइंट के रेफरेंस से ये जितना भी आप सर्वे ले रहे हैं वो इसी पॉइंट के रेफरेंस से आ रहा है, जो ये लाल मार्क किया हुआ है वाइट पट्टी के ऊपर। अब इससे क्या होगा कि इसी के रेफरेंस से आपको सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। अब पता क्या क्या चलेंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लॉट की डिटेल्स क्या है, कितना लंबा चौड़ा है, कितना लेवल डाउन है, कितना लेवल अप है, कहाँ रोड जा रही है, कहाँ से इलेक्ट्रिक वायर गुजर रहा है, या फिर कहाँ से आपकी और भी चीज़ें हैं, जैसे कोई यदि बिल्डिंग आ रही है या फिर कोई इशू है, परमानेंट स्ट्रक्चर है, वो सारी चीज़ें इसी पॉइंट के रेफरेंस से आपको ली जाएंगी। अब देखिए इस तरह से ये ट्रैवर्स जब क्लोज करते हैं, मीन्स पूरे प्लॉट का जब लेते हैं तो सारा प्लॉट लिया जा चुका है। एक देखिए छोटा सा पिलर जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है, वहाँ पे प्रिज्म को ले जाया जाएगा क्योंकि वो प्लॉट की लास्ट एंड है। अब ये चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए कि कोई भी आप ज़मीन का कर रहे हैं तो उसकी बाउंड्री का पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि वो कितने पॉइंट पे है या फिर कहाँ उसकी एंडिंग हो रही है। फिर वहाँ पे भी आपको सेम इसी तरह से टारगेट करना है, और टारगेट करने के बाद आपको ये सेव कर लेना है डाटा। अब इसके बाद क्या होगा कि जब टोटल स्टेशन खोल के ले जाएंगे आप ऑटोकैड पे डालेंगे तो ये अपने आप सारा मैपिंग आपको क्रिएट करके गूगल मैप पे दे देगा। तो इस तरह से दोस्तों ये सर्वे किया जाता है। तो अब इस वीडियो में इतना ही, अब मुझे विदा दीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए।